हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में आप सभी के लिए जीके जीएस का फ्रेंड्स पीवाईक्यू के साथ साथ ठीक है जी पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है और इसके साथ साथ वैसा क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है वैसा क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले ठीक है फ्रेंड्स। तो जीके जीएस का टॉप क्वेश्चन है, अच्छे सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। और ये जो है ना क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, सभी क्वेश्चन को आपको याद याद कर लेना है और लास्ट में फ्रेंड्स कमेंट करिएगा आप कितना क्वेश्चन को सही किया। ठीक है, तो चलिए क्लास को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? बताइए इसमें से किस खनिज में जो है ना भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तांबा, लौह अयस्क में, मैग्नीज या फिर अभ्रक, इसमें से किस खनिज में जो है ना भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन का ए है जी तांबा, जो तांबा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं अच्छे से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा, इसमें से कौन सा स्थान किसमें से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? कमेंट करिए तो कॉपर के। ठीक है जी, इसमें से कौन सा जगह जो है ना कॉपर के खनन से संबंधित है? कोलार, खेतड़ी, गया, मयूरभंज। बताइए इसमें से कौन सा जगह जो वो कॉपर खनन के लिए? तो फ्रेंड्स खेतड़ी हो जाएगा। दो नंबर क्वेश्चन का बी हो गया, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? बताइए भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु। आंसर यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, तीन का सी हो गया। जितने भी लोग फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हो सबको कमेंट करना। ठीक है, अगला, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में? बताइए सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है जी? चौथा कमेंट करिए तो राजस्थान में है, गुजरात में, मध्य प्रदेश या फिर यूपी में? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन फ्रेंड्स पता कहाँ पे? ये राजस्थान आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? बताइए सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? बनावली, कालीबंगा, चुनहुदड़ो या फिर मोहनजोदड़ो? ठीक है जी, बताइए ईंटों का अलंकरण फ्रेंड्स पता कहाँ से मिला? कालीबंगा हो जाएगा यहाँ पे, जिसका भी बी आ गया बिल्कुल सही जवाब। ठीक है फ्रेंड्स, पता है यहाँ पे क्लास हम जो करवा रहे हैं ना, जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, सेम टू सेम क्वेश्चन मैच करता है। ठीक है, पता क्या करें फ्रेंड्स, आप सभी के लिए 4000 क्वेश्चन का नोट तैयार किए। बहुत बच्चे इस नोट से पढ़ते हैं जी, मात्र आपको 149 से मिल जाएगा। सब क्वेश्चन चुना हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस वैसा क्वेश्चन जो रिपीट करता है। अगर आपको नोट्स लेना होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे 92 41 21 66 96 मैसेज करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन थे? बताइए तो भारत के पहले गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे? छठा कमेंट करिए आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या जी? छठा कमेंट करिए आंसर फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो है ना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? बताइए किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? कमेंट करिए फ्रेंड्स। ठीक है जी, बताइए आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, फारसी में जफरनामा कौन लिखे थे? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन, आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया था? बताइए आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया था? गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन ने या फिर गुरु गोविंद सिंह ने? बताइए तो 8वां का सही जवाब। आदि ग्रंथ को फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा गुरु अर्जुन ने, ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। अगला क्वेश्चन, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसके टाइम में जो है ना कलकत्ता में जो है प्रथम पहला न्यायालय की स्थापना हुआ था? 9 का कमेंट करिए आंसर। किसके समय में जो है कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुआ था? पता है किसके समय में जी फ्रेंड्स? ठीक है जी, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी के समय में जो है ना कलकत्ता में जो है न्यायालय की स्थापना हुआ था, हेस्टिंग्स के समय में। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ बनवाया था? बताइए उस शासक का नाम बताइए जो जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा रतन सिंह या फिर कौन? बताइए तो आंसर। राणा कुंभा इसका आंसर है फ्रेंड्स। 10 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। ठीक है, आगे चलते 11, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? कमेंट करिए 712 ईस्वी में जो है ना सिंध पर अरबों का जब आक्रमण हुआ था उस समय वहां का शासक कौन था? बताइए दाहिर था, दाहिर। इसका आंसर फ्रेंड्स सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में? बताइए मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, उड़ीसा या फिर बंगाल में?
यूट्यूब पे फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो आपका टाइम को वेस्ट करते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन बोलेंगे, फिर वो शायरी बोलेंगे, फिर एक क्वेश्चन, फिर कुछ कुछ और मोटिवेशन देंगे, फिर एक क्वेश्चन, फिर बात करेंगे, फिर एक क्वेश्चन, फिर मतलब ऐसे ही इतना टाइम वेस्ट होता है ना, ये गलती मत करिएगा, ठीक है? वैसा क्लास एकदम नहीं करना है जहाँ पे सिर्फ बात हो, क्वेश्चन कम हो, ठीक है फ्रेंड्स? हम जो क्लास करवाते हैं ना, जितना टाइम चाहिए आपको बस उतना ही टाइम दीजिए यहाँ पे, और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन समझाते हुए पढ़ाते हैं, ठीक है? तो पूरा पढ़िएगा। मुर्रका सूर्य मंदिर ये गुजरात में है जी, कहाँ पर? गुजरात इसका आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की, ठीक है जी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी बताइए? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? कमेंट करिए 13 का सही जवाब स्वामी विवेकानंद हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। अगला, स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी बताइए तो आंसर। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? अच्छा क्वेश्चन है, पता है किसने दी थी? महाराजा खितरी ने, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 15, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? कमेंट करिए, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? कोई बता सकता है? कमेंट करिए, तो जितने भी लोग क्लास में है सभी को कमेंट करना, ठीक है, सब लोग कमेंट करेंगे। गुरु नानक देव का जन्म फ्रेंड पता कब हुआ था जी? 1469 ईस्वी में हुआ था, डी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है ना, एक नहीं है, कुछ ऐसे लिखा गया है। चलिए आगे, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम तक, ठीक है जी, भारत का फ्रेंड्स पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है बताइए तो आंसर। पूर्व से पश्चिम तक, तो इसकी लंबाई पता है फ्रेंड्स 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है भारत की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? कमेंट करिए, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? कमेंट करिए 17 का आंसर। भारत की तट रेखा की लंबाई फ्रेंड्स पता है कितना है जी? 17, कमेंट करिए तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है जी, 18 नंबर क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? भारत का क्षेत्रफल जो है ना वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4% है। कितना है? 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत की कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है बताइए तो। भारत का फ्रेंड्स कितने परसेंट भूभाग पर पर्वत है और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? चलिए बताइए, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे हो जाएगा 29.3% पर, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं 20वां, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है बताइए? किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? 20 कमेंट करिए तो, किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आंसर यहाँ पे हो जाए आपका ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों से गुजरती है, पश्चिम बंगाल, गुजरात और राजस्थान से। नहीं पूछ रहा था, यहाँ पे आपका उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है बताइए? भारत का वह राज्य कौन सा है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश नहीं, इससे नहीं गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरता है, जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरता है, झारखंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा आंसर। अगला, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बहुत ही टॉप क्वेश्चन बताइए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है जी? 22 कमेंट करिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 22 का आंसर आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो है ना भारत का दक्षिणतम बिंदु है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका, जिसका भी डी आ गया सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है बताइए? इसमें से कौन सा तट जो वो पश्चिमी तट का भाग नहीं है? मलाबार तट, कोरोमंडल तट, या फिर कौन सा? कमेंट करिए, कौन सा तट जो है वो पश्चिमी तट का भाग नहीं है फ्रेंड्स? कोरोमंडल तट, ये पश्चिमी तट का भाग नहीं है, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24, निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? कमेंट करिए, निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? फ्रेंड्स ये आंसर यहाँ पे पता है क्या जी? किस ग्रह पर ये पर्वत? पृथ्वी, मंगल, बुध या फिर शुक्र? आंसर यहाँ पे हो जाएगा मंगल ग्रह पे, ठीक। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, पार्थिव ग्रहों के, ठीक है फ्रेंड्स, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है बताइए? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? कमेंट करिए। पार्थिव ग्रहों की संख्या फ्रेंड्स कितनी है जी? 2, 3, 4, 5 बताइए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है फ्रेंड्स, 4 इसका सही जवाब, पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 होता है। 26,
निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को, यूरोप को, अफ्रीका को या फिर ऑस्ट्रेलिया को? कमेंट करिए। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है जी? एशिया महाद्वीप को मानव घर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? बताइए 27 का आंसर। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका इसका आंसर हो जाएगा, जिसका बी आ गया सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से भी जाना जाता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? कमेंट करिए, 28 का आंसर बताइए। अंध महाद्वीप के उपनाम से पता है फ्रेंड्स किसको जी? पता है, अफ्रीका को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, अफ्रीका इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर? बताइए तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है जी? कमेंट करिए 29 का आंसर। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान पता है फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा कहाँ पे है जी? ये आपका हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे ना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और नोट्स अगर लेना होगा, नंबर दे दिए फ्रेंड्स आपको, उस नंबर पर मैसेज करना है। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 92 41 21 66 96। इस पे फ्रेंड्स मैसेज करने आपको 4000 क्वेश्चन देंगे मात्र 149 रुपये में। ठीक है, बाद में जो इसका प्राइस बढ़ जाएगा, इसलिए अभी टाइम है, इसको ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? बताइए इसमें से क्या जो है ना वो मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? बताइए 30 का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा सामाजिक असमानता शामिल नहीं होता, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 31। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? बताइए तो आंसर। भारत में जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी ही पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्र में, अदृश्य बेरोजगारी दोनों पाई जाती है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, सी इसका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जिसका भी डी आ गया जी, सही जवाब है। 32 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन, मानव सूचकांक किसने बनाया था? मानव सूचकांक किसने बनाया था? बताइए 33 का आंसर। मानव सूचकांक किसने बनाया था फ्रेंड्स? यूएनडीपी इसका आंसर है, यूएनडीपी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मानव सूचकांक को बनाया था यूएनडीपी ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा 34। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? कमेंट करिए फ्रेंड्स। मिंटो मार्ले सुधार ये कब आया था फ्रेंड्स? ये आया था 1909 में आया था। कब आया था? 1909 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? पता है क्या उद्देश्य था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रोग्राम में किसके द्वारा लाया गया था? कमेंट करिए तो अतिरिक्त निर्वाचक मंडल किसके द्वारा लाया गया था? 35 का कमेंट करिए आंसर। फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत लाया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। अगला, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? बताइए 1909 में जो है ना इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या जी? किसकी व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास है फ्रेंड्स आप सभी के लिए 36 क्वेश्चन था, जो बहुत ही कम टाइम में हम लोग पढ़ लिए हैं। इसको आप जो है ना फिर से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि याद हो जाए। ठीक है, और अच्छे से सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स पढ़ना है जी, और अभी से तैयारी कंटिन्यू चलेगा। बस मेरे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, कितना क्वेश्चन सही हुआ ना कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग समाप्त करते हैं।